हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक सी लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, जिसे हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट में हम काम करते हैं, जहां एक कंडीशन ट्रू होने पर उससे रिलेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स केस के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है इफ एल्स के बाद, इसे हम कहते हैं स्विच केस। डिफरेंस ये होता है इफ एल्स और स्विच केस में कि अगर आप इफ एल्स में बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक रेंज होती है, या हम कहें कि हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। जैसे हम बोलेंगे कि अगर हमारी वैल्यू 10 से छोटी है, हमारी वैल्यू 20 से बड़ी है, हमारी वैल्यू 2 से डिविजिबल है या नॉट डिविजिबल है, दैट मीन्स हमने एक क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया और उसके इन बिटवीन हम वैल्यूज को चेक कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस होती है जहां हमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होता है तो हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात आती है स्विच केस की, तो ये तब यूज किया जाता है जहां हम इक्वालिटी चेक करते हैं, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू को मैच करवाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे कहा जा रहा है कि 2 नंबर इनपुट करना है और मैंने ऑपरेटर को इनपुट करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर मैं प्लस इनपुट करूंगी तो वो 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, अगर मैं माइनस इनपुट करूंगी तो वो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी हमने एग्जैक्टली फोकस कहाँ किया, केवल उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। आइदर वो कैरेक्टर प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। हमने कोई रेंज चेक नहीं की कि वैल्यू 10 से छोटी होगी या 50 से बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने एग्जैक्ट वैल्यू को मैच किया। तो जहां पे आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैच करके अपने टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे rather देन कंपैरिजन, वहां पे हम स्विच केस स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, सिंटेक्स देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको बताऊंगी कि अगर आप एक कैरेक्टर इनपुट करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, हर जगह आपको बताया जाएगा बट इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ कि अगर आप कोई कैरेक्टर इनपुट कराएंगे और ये चेक करना कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली उस कैरेक्टर को चेक करेंगे, ना कि हम ये बोलेंगे कि ए से जेड के बीच के कैरेक्टर को, है ना। तो वो 5 कैरेक्टर को एग्जैक्टली हमको मैच करना है। तो उस कंडीशन में जहां आपके पास नंबर ऑफ केसेस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो हम अभी बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ हम नंबर ऑफ केसेस के साथ मैच करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्विच केस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं जल्दी से कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, और फिर हम देखेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है स्विच केस स्टेटमेंट का। जब आप स्विच केस स्टार्ट करते हैं आप लिखते हैं स्विच। ओके, ये एक कीवर्ड है स्विच केस स्टेटमेंट के लिए। जैसे कि इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, ऐसे ही स्विच एक कीवर्ड है। स्विच केस के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसे आपको मैच कराना है। जैसे मैंने बोला कि एंटर अ कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर किसी न किसी वेरिएबल पे स्टोर किया हुआ होगा और उस वेरिएबल का नाम आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्या, ताकि आपका कंपाइलर उसकी वैल्यू को चेक कर सके। देन एज यूजुअल जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट होती है, हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। इन बिटवीन हम यहाँ पे लिखते हैं केसेस, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ केसेस होंगे। जैसे मैंने बोला कि वॉवेल चेक करना है, तो केस कौन कौन से होंगे, या तो वो कैरेक्टर ए होगा, या ई, या आई, या ओ, या यू। तो ये 5 डिफरेंट केसेस हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा केस 1, तो वो केस 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने सिर्फ नाम दिया है केस 1। जो पहला केस होगा उसके बाद लगाते हैं सेमी कोलन, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक का क्या फंडा है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी इसे मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद केस 2, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर केस 3 उसकी स्टेटमेंट, ऐसे ही नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, कभी 5 होंगे, कभी 2 ही होंगे, कभी 10 होंगे, तो वो इसलिए मैंने n लिखा है
कि नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक का क्या यूज होता है कि एक बार में तो एक ही केस एग्जीक्यूट होगा। अगर आप यहाँ ब्रेक यूज नहीं करते हैं किसी के भी बाद तो वो सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, भले कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। अगर यहाँ पहला केस मैंने चेक किया कि वैल्यू ए है क्या, अगर ए है तो ए भी होगा, आई भी होगा, ओ भी हो जाएगा, यू भी, सारे केसेस की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे हमने ब्रेक इसलिए लगाया कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम फिर नीचे के केसेस को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एट अ टाइम एक ही चीज ट्रू होगी। तो अगर वो आपको पहले जहां पे भी मिल जाएगी वहां के बाद आप क्या हो जाओगे, ब्रेक हो जाओगे। और ब्रेक का मतलब आप सीधे स्विच केस से बाहर आ जाओगे, यानी करली ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास केस है ए और आपने इनपुट किया हुआ है, सपोज आपने इनपुट किया हुआ है ओ, तो केस तो है ए नहीं है आपके पास, तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि वो स्विच कर जाएगा केस 2 में। और ए के बाद क्या होगा, ए के बाद ई, फिर आई, फिर ओ। तो ओ के बाद तो स्टेटमेंट आ गई आपके पास, आपने लिख दिया कि हाँ ओ एक वॉवेल है, बट उसके बाद यू भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपने कहीं ब्रेक तो दिया ही नहीं, इसलिए वो कंटिन्यूअसली हर केसेस को मैच करता जाएगा, भले कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स। इसीलिए हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है ताकि वो आगे के केसेस को चेक ना करे। अब अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे जाएंगे हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट में, जैसे कि एल्स स्टेटमेंट होती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे सारे केसेस फॉल्स होने के बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, यानी कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, आपने आर इनपुट किया हुआ है तो वो ना वो ए ई आई ओ यू में से किसी में से भी नहीं आएगा, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। और वो हम यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट डिस्प्ले करके दिखा देंगे, जो भी हमको मैसेज डिस्प्ले करना होगा। देन आफ्टर हमारा स्विच केस जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी हम स्विच लिखेंगे, जिस वेरिएबल को चेक करना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे, देन हम केसेस लिखेंगे और हर केस के बाद ब्रेक लगाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि बिना ब्रेक के भी कि क्या होता है और ब्रेक के साथ क्या होता है। और अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस में एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एल्स कंडीशन की तरह वो काम करेंगे। तो ये हो गया सिंटेक्स। अब हम देखते हैं कि इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे सी में। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपको एक वॉवेल कैरेक्टर इनपुट करना है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है A to Z, और आपको वो चेक करना है कि वो जो आपने कैरेक्टर इनपुट किया वो वॉवेल है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो है std जो भी हमारे पास हेडर फाइल्स थी हमने वो इंक्लूड की। फिर हम गए मेन में, मेन के बाद हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल इनपुट किया हुआ है ch नाम का। चूंकि आप वॉवेल चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कैरेक्टर इनपुट करोगे, तो वेरिएबल का टाइप क्या हो गया, डेटा टाइप क्या हो गया, कैरेक्टर, और वेरिएबल का नाम हमने दे दिया ch। फिर हमने क्लियर स्क्रीन लगाया ताकि पुराना आउटपुट आपको स्क्रीन पर विजिबल ना हो। अब हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया printf की हेल्प से कि एंटर एनी कैरेक्टर। एक मैसेज आपके पास स्क्रीन पे आएगा, एंटर एनी कैरेक्टर। अब आपको वो कैरेक्टर स्क्रीन पे इनपुट करना है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, स्कैनफ। अभी तक हम %d देखते आए थे क्योंकि हम इंटीजर वेरिएबल इनपुट कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पे %c लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल को इनपुट किया हुआ है और वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, ch नाम के वेरिएबल पे, इसलिए लिखा हुआ है %ch। तो आपने एक वैल्यू इनपुट की और उसको स्कैन करवा दिया। अब मेन बात आता है स्विच केस में। तो स्विच केस क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, हमने क्या लिखा, स्विच, और किसे चेक करना है, ch को, क्योंकि वो वेरिएबल कौन सा है इसको हमको चेक करना है ch, कि वो जो कैरेक्टर इनपुट हुआ वो वॉवेल है या नहीं। तो फिर ब्रैकेट लगाया हमने और पहला केस लिया केस a। क्योंकि वो एक कैरेक्टर है इसलिए हमेशा सिंगल कोट में लिखेंगे हम लोग, इसलिए केस के बाद मैंने लिखा a। जो मैंने 1 2 3 बताया था वो सिर्फ नंबरिंग थी, यहाँ हम एग्जैक्ट वैल्यू को चेक कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है, a। उसके बाद लगाया कोलोन और फिर मैंने लिखा केस स्मॉल a, क्योंकि वो कैपिटल A भी हो सकता है स्मॉल a, इसलिए मैंने दोनों केसेस लिख दिए हैं। आप चाहो तो एक केस भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ चूंकि दोनों हो सकते हैं स्मॉल b और कैपिटल B, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, अदरवाइज आप एक केस को भी लिख के हैंडल कर सकते हैं। तो अगर वो केस
कैरेक्टर जो भी केस है स्मॉल या कैपिटल ए होगा तो एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आएगा कि %c इज वॉवेल। अब वो %c क्या होगा CH, यानी जो भी कैरेक्टर आपने इनपुट किया है वो कैरेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा कि इट इज अ वॉवेल। और फिर हमने लगा दिया ब्रेक। फिलहाल ब्रेक को हटा देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा केस हो गया, दूसरा केस क्या है ई, फिर प्रिंट किया इट इज अ वॉवेल। अगर ट्रू होगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर उसके नीचे ब्रेक लगा हुआ है तो ब्रेक को मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। फिर तीसरा केस हो गया आई, के लिए भी सेम काम किया हमने, केवल ये केसेस चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। और वैसे ही यहाँ ओ के लिए हो गया और वैसे ही यहाँ पे यू के लिए हो गया। सबके ब्रेक को मैं अभी हटा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है और नहीं लगाने से क्या हो रहा है। अब अगर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैंने इनपुट की है, मैंने कोई दूसरा कॉन्सोनेंट कैरेक्टर इनपुट किया है, तो हम कहाँ जाएंगे डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में हम लिखेंगे %c इज नॉट वॉवेल, ठीक है, या कॉन्सोनेंट, आप ऐसे दे सकते हैं कि %c इज कॉन्सोनेंट। और यहाँ से हम स्विच केस का ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, यानी स्विच बंद हो गया। फिर हम चले जाएंगे गेट ch पे, यानी कि हमको आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। अभी मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया है, मैं कंपाइल कर रही हूँ, कोई एरर नहीं है, ब्रेक लगाने या नहीं लगाने से एरर नहीं आएगा, ठीक है, वो एक सिंटेक्स है बस। कंट्रोल F9। अब बोल रहा है एंटर अ कैरेक्टर, सब सॉरी मैंने कैरेक्टर इनपुट नहीं किया, एक मिनट। एंटर अ कैरेक्टर, मैंने सपोज एक कैरेक्टर इनपुट किया जी। अब जी तो वॉवेल होता नहीं है, तो सीधे कहाँ चला जाया जाएगा डिफॉल्ट केस में, और क्या लिखा हुआ आएगा इज नॉट वॉवेल। अब जी इज नॉट वॉवेल होना चाहिए, तो देखते हैं लिखने में कहाँ गड़बड़ हुई है। %c is not vowel, जी लिखा, जी इज नॉट वॉवेल, ठीक है। अब मैं कोई ऐसा कैरेक्टर इनपुट कराती हूँ जो वॉवेल होगा। सपोज मैंने इनपुट किया ए, कैपिटल ए, एंटर किया, तो देखो ए कितनी बार लिखा हुआ आया, ए इज वॉवेल, ए इज वॉवेल, ए इज वॉवेल, क्योंकि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, पहला वाला ए के लिए, दूसरा आई के लिए, तीसरा ओ के लिए, चौथा ए ई आई ओ यू, 5 तो यही हो गया, और छठवां डिफॉल्ट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर भी ब्रेक ही नहीं लगाया। जब ब्रेक नहीं लगाया तो हर बार की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यानी कि ये वाला भी स्टेट एग्जीक्यूट हुआ, सब में ए ही लिखा आएगा ना, कैरेक्टर तो मैंने ए ही डिस्प्ले किया, तो 5 बार एग्जीक्यूट हो गया, जो हमको नहीं चाहिए है ना। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए केवल पहली बार जो में अगर आ जाए, जहां पे भी उसको मिल गया उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि केस ए में तभी जाएगा, केस ए के अंदर तभी जाएगा उसकी प्रिंटफ स्टेटमेंट में जब ट्रू होगा। ट्रू होगा तो ब्रेक हो जाएगा फिर, और अगर ट्रू ही नहीं होगा तो सीधे ई में चला जाएगा, फिर ट्रू नहीं होगा तो आई में चला जाएगा। सपोज आई था तो आई करने के बाद एक बार वॉवेल आएगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ठीक है, क्योंकि ऊपर के तो स्किप हो गए और उसके नीचे जितने भी थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक मतलब वहां से अब बाहर, इसलिए ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। चलिए Alt F9 किया, कंट्रोल F9 किया, अब कोई कैरेक्टर आई इनपुट किया, एंटर किया, तो क्या आया, एक ही बार आया, आई इज वॉवेल। फिर एक इनपुट करा के देखते हैं, सपोज यू, तो यू इज वॉवेल। अब बार बार नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया है। तो इस तरह से अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट करना होगा, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ केसेस होंगे मैच करने के लिए, केवल एक ही नहीं कि वैल्यू इवन है या ऑड, आपके पास बहुत सारे केसेस, जैसे मैंने बताया कि आपको कैरेक्टर, आपको ऑपरेटर इनपुट करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलस, तो आपके पास 5 केस हो गए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और मॉड। तो आप पांचों बार इफ लगाने की बजाय आप स्विच केस यूज करिए और एग्जैक्ट वैल्यू के साथ उसको एग्जीक्यूट कराइए। तो इस तरह से हम स्विच केस के साथ काम करते हैं। आपको समझ में आया होगा आई एम श्योर, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।